उस दिन मैं घर पर अकेली ही थी। अचानक डोर बेल की आवाज सुनकर मैं बाहर गई। वहाँ बहुत अंधेरा था, इस वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाहर जाकर दरवाजा खोला, वैसे ही भैया अंदर आ गए। उनको लगा कि मैं भाभी हूँ। नई नई दुल्हन तो एक जैसी ही दिखाई देती है। उन्होंने आते ही मुझे झपट कर अपनी बाहों में ले लिया और अपने हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया। उसके बाद रात के अंधेरे में उन्होंने मेरे साथ जो किया, उसके बाद हम दोनों ही एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मेरा नाम सुधा है, मैं 21 साल की हूँ। मेरी शादी मेरे भैया के शादी से मात्र 15 दिन पहले ही हुआ है। आप ऐसा कह सकते हैं कि भाभी इधर आई और मैं उधर गई। एक बार का ऐसा संजोग बन गया था कि मैं अपने मायके आई और उसी दिन भाभी को भी अपने मायका जाना था। भैया भाभी को जाने के लिए मना कर रहे थे, वह भाभी को उनके मायके जाने नहीं देना चाह रहे थे। इसका कारण यह था कि वह भाभी को बहुत प्यार करते थे। उनको नई नई दुल्हन जो मिली थी, तो कौन भला अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ता है। रोजाना उनको भाभी की आदत जो लग गई थी, पर भाभी का उनके मायके जाना बहुत जरूरी था। इसलिए मम्मी और पापा ने डिसाइड किया कि वह भैया से बिना बताए बहू को भेज देंगे। दूसरे दिन बेटे को कहेंगे कि तुम भी वहीं चले जाओ, पर उनका जाना बहुत जरूरी था और भैया उनको जाने देने को राजी ही नहीं थे। तो प्लान बन गया कि भैया को बिना बताए ही भाभी को भेज दिया जाएगा। मैं उसी दिन सुबह अचानक अपने मायके आई थी। यह बात मेरे भैया को पता नहीं था, क्योंकि वह ऑफिस टूर पर गए थे और यह किसी को पता भी नहीं था कि वह आज ही आने वाले हैं। सबको तो यही पता था कि भैया कल आएंगे। शाम को 8 बज रहे थे। मम्मी और पापा दोनों सत्संग में गए हुए थे। उस दिन मैं घर पर अकेली ही थी। अचानक डोर बेल बजी। बाहर बहुत अंधेरा था, वहाँ का बल्ब खराब हो गया था, इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाहर जाकर दरवाजा खोला, वैसे ही भैया अंदर आ गए। अंधेरे में मैं साफ साफ उनको दिखाई नहीं दी। उनको लगा कि मैं भाभी हूँ। नई नई दुल्हन तो एक जैसी ही दिखाई देती है, क्योंकि नई दुल्हन की साड़ी लाल होती है और लाल साड़ी में सब एक जैसे ही लगती है। उन्होंने आते ही मुझे झपट कर अपनी बाहों में ले लिया। मैं कुछ बोलने वाली थी, वैसे ही उन्होंने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख कर मेरी आवाज को बंद कर दिया और जोर से वह मुझे दबाकर रखे हुए थे। उन्होंने अपना बैग वहीं नीचे रखा और मुझे एक कोने में ले गए। मैं छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, पर असफल रही, क्योंकि मैं उन्हें नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह को दबाए रखा था। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। मैंने सोचा कि जो करना था वह तो कर दिया भैया ने, अब जो बात हो गई तो मजा ही ले लेते हैं। मैं शांत हो गई और अपने भैया का साथ देने लगी। अब मैं क्या कहती कि मैं भाभी नहीं, मैं आपकी बहन हूँ। फिर वो अपना बैग उठाकर अंदर की तरफ चले गए। आज घर में कोई नहीं था। वो वहीं से बोले कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं। मैं आगे गई और बोली कि वह तो सत्संग गए हैं। वह मुझे देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, तुम कब आई? मैं आज ही आई हूँ। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा कि अभी कोने में जिसको मैं ले गया था वो कौन था? मैंने कहा, मैं ही थी वहाँ पर। तो फिर तुम्हारी भाभी कहाँ गई है? मैंने कहा, वह मायके गई है। कल आपको भी वहाँ पर जाना है, आप तो कल आने वाले थे ना। भाभी को मायके जाना बहुत जरूरी था, इसलिए मम्मी पापा को लगा कि आप उन्हें नहीं भेजोगे, इसलिए आपसे बिना पूछे उन्होंने भाभी को आज ही भेज दिया। और वह दोनों बोल रहे थे कि कल तुम भी वही चले जाना। वह शर्म से पानी पानी हो गया था जब उसको समझ आया कि वह भाभी नहीं मैं थी। उसने अपनी बीवी को नहीं, अपनी बहन को पकड़ा हुआ था। उसने कहा, तुम उस समय कुछ बोली क्यों नहीं? मैंने कहा कि तुमने तो अपना हाथ मेरे मुंह पर कस के दबा रखा था, तो मैं कैसे कुछ बोलती? उसने कहा, मैंने इसलिए दबा रखा था ताकि घर वालों को यह पता न चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, या वह मुझे मना कर देती, इसलिए मैंने ऐसा किया। बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था कि वहाँ तुम थी। मुझे लगा कि तुम्हारी भाभी है, मुझे माफ कर दे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ कर लूंगा, लेकिन आज मैंने अपना आपा खो दिया था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वैसे भी अब मैं कुमारी तो हूँ नहीं, अब मैं शादीशुदा हो गई हूँ। तभी मम्मी पापा का फोन आ गया। मैंने उनको बता दिया था कि भैया आए हुए हैं
उन्होंने जब यह सुना कि भैया आ गए हैं तो मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि फिर वो लोग सुबह ही आएंगे। मेरी मम्मी ने कहा कि वो लोग किसी काम से मासी के यहाँ गए हैं तो वो आज रात वहीं रुक जाएंगे। मासी मेरी वहीं बगल में ही रहती है। मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए मासी के घर और सत्संग से जल्दी ही उनके घर पहुंच जाना। मैंने जल्दी से किचन में जाकर कुछ खाना बनाया और भैया को खाना निकाल कर दिया। उन्होंने हाथ पैर धोकर खाना खाया। शाम की उस घटना से बार बार वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं भी उन्हें देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैंने भैया से कहा कि बड़े जोर जोर से धक्के देते हो। उन्होंने कहा कि क्यों, तुम्हें मजा नहीं आया? मैंने कहा कि मजा नहीं आता तो मैं चुपचाप क्यों रहती, बाद में तो मैं चुपचाप हो गई। उन्होंने कहा कि शादी के बाद तुम बहुत सॉलिड हो गई हो। इतना कहकर वह मेरी तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल अपनी भाभी के तरह लग रही थी लाल साड़ी में, इसलिए तू आज मेरे कब्जे में आ गई। यानी कि बात आगे बढ़ने लगी थी। हम दोनों एक कदम और आगे बढ़ जाना चाहते थे क्योंकि जो अनजाने में हो गया था सो हो गया। खाना पीना खाकर मेरे भैया बोले कि अब तो तू पराए घर की हो गई है, आज चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैंने कहा कि ठीक है, उस समय जल्दबाजी में तुमने जो भी किया अब आराम आराम से पूरी रात कर लेना। उस रात के बाद यादगार हो गया मेरा मायका, यह मैं कभी नहीं भूलूंगी जो मेरे साथ हुआ। पर जो भी हुआ बहुत मस्त हुआ, मुझे तो बहुत मजा आया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।